जय हिंद एवरीवन बच्चों, जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, अच्छे मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा फिजिक्स में, लग रहा होगा कि एकदम फील आ रहा है चीजों में और कंसेप्ट को आप बखूबी प्यार से समझ रहे होंगे। लॉजिकली चीजों को आप मेरे साथ कन्वे कर रहे होंगे ना। इस बार हमारे काफी बच्चों ने इस बार एयरफोर्स का मेडिकल चल रहे हैं, है ना। काफी बच्चों का क्लियर हो गया एयरफोर्स का मेडिकल। बेटा एसएचएम का पीडीएफ नहीं मिला, आई नो, आज आपको मिल जाएगा। देखो आप एक बात को रिपीट करते हो, मैं आपसे बोला था ना, क्योंकि वो जिस दिन मैं मैराथन ले रहा था वो जो पीडीएफ है ना वो प्रॉपर डाउनलोड नहीं हो पाई, वो एरर आ गया उसमें कुछ। मैं अरेंज कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक दो दिन का टाइम लग जाता है, आज हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं वो बता रहा था कि काफी बच्चों ने जो एयरफोर्स का जिन्होंने पढ़ के एग्जाम दिया था, देखो मैं आपको दो तीन चीज बताता हूँ। एक एक बच्चा है संदीप, पिछले करीब 2 साल से हमसे पढ़ रहा था वो। 2 साल इन द सेंस 2 बैच से, मैंने 1 साल मतलब 2 बैच से, 2 साल नहीं, 2 बैच से पढ़ा वो। इस बार सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं होता ना कि एक बार पढ़ के आप बहुत कुछ कर जाए, ऐसा नहीं होता। आपको लगातार अपनी कमियों पर काम करना होता है। और एक लड़का है ऐसा जिसका नाम है राघवेंद्र, एक बच्चा है श्रेषर केसवानी, और वो बेचारा इस बार उसका मेडिकल अनफिट हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का, मेडिकल अनफिट हो गया वो, उसको काफी पॉइंट थे। और एक बच्चा था रोहित, जो लगातार, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लगातार 2 बैचों से पढ़ रहे हैं। एक विशाल, राहुल, ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन, मुझे नाम याद है, जो लगातार 2 बार से पढ़ रहे थे, जिन्होंने मुझे इंस्टा पर या कहीं भी मुझे मैसेज किया और बताया कि सर मेरा क्लियर हो गया या मेरा मेडिकल नहीं हुआ। रिटन एग्जाम सभी ने निकाले हैं ऐसे, और इन सब ने जीडी निकाला है। अरे मतलब इनकी जो मेहनत थी ना, इनमें इन्होंने बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी मेहनत में, मैं वो बता रहा हूँ। आनंद, सर मेरा 24 को मेडिकल है, गुड। और अच्छा लग रहा है कि आप तैयारी के साथ बने हुए हो लगातार, ये सही चीज है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बेटा एक बार में आपको बहुत कुछ मिल जाए ऐसा नहीं होता। लगा रहे लगा रहे लगा रहे, एक दिन आपको जरूर कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो आप वही, मैं ऐसे बच्चों के उदाहरण दिए जिन्होंने पढ़ के, और इन बच्चों के बताता हूँ फिजिक्स में कितना स्कोर है। विशाल जो है उसका 25 में से 22 नंबर है फिजिक्स में, और रोहित जो है उसके 19 से 20 कुछ नंबर है। और इसमें एक था वो राघवेंद्र, उसके 21 नंबर है फिजिक्स में। और एक और था अमित लड़का है, उसके हैं 21-22, उसके भी ऐसे नंबर है, मतलब 20+ नंबर है। तो अच्छा स्कोर किया है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा बस यही कहना है आप लोगों से कि फिजिक्स को बढ़िया तरीके से कवर कर लो, है ना। इनमें से एक रोहित था, उसका लास्ट ईयर उसका 8 ही नंबर थे, मतलब इस बैच से पहले बैच में नहीं हो पाया। इस बार उसने मेहनत किया, 21-22 नंबर है उसके। तो हम लगातार जब मेहनत करते हैं, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको चीजें मिल रही हैं उनको लगातार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है? बताइए पहले, क्या आवाज क्लियर है? क्या मेरा साउंड क्लियर है बेटा? पहले प्लीज टेल मी, क्या साउंड क्लियर है? रीमेडिकल का मौका मिलता है, लेकिन रीमेडिकल में भी वो अच्छा सुरेश केसवानी जिसकी बात कर रहा हूं वो आउट हो गया। क्या साउंड क्लियर नहीं आ रही बेटा? वेट, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, एक मिनट। वॉइस प्रॉब्लम है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। मुझे इंस्टा पर या कहीं भी मुझे मैसेज किया और हाँ थोड़ा सा, अब बताना एक बार। अब तो क्लियर है आई थिंक। अब बेटा क्लियर होगा। क्लियर है अब? बता जल्दी। फटे बांस की जैसी आवाज हो गई होगी, है ना। अब क्लियर है ना? चलो क्लियर हो गई ना, चलो कोई ना, बढ़ते हैं आगे।
अब क्लियर है ना आवाज? ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर। चलो, मतलब बेटर है ना पहले से? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, पढ़ाई करते हैं ना बच्चों। मैंने लास्ट सेशन में आपसे जब जब मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं आपको ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर कवर किया हूं बेटा, और आज के सेशन में ग्रेविटेशन के पार्ट 2 को हम कवर करेंगे। मैंने कल के सेशन में आपको एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एसेलेरेशन गुरुत्व त्वरण के बारे में आपको जानकारी दी थी, क्या है उसकी वैल्यू क्या है, सारे केसेस आपको समझाए थे। मैंने समझाया था कि अर्थ की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर जी की जो वैल्यू है, जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पर एम क्या था, पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ, और आर क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जी की वैल्यू कहां कहां चेंज होती है, कहां कहां बदलती है। हेडिंग भी लगवाई थी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी के मान में परिवर्तन, और वो सारे केसेस अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपने आप में सारे को सारे केसेस इंपोर्टेंस रखते हैं और इन पर पहले एयरफोर्स नेवी ने क्वेश्चंस को पूछा है, तो प्यार से ध्यान से चीजों को देखते जाना, ठीक है। देखो, सिलेबस की बातें मत करो, पढ़ाई करो पहले। आप पहले जो कराया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ो, और डीपीपी बेटा मैं करवाऊंगा सॉल्व। अभी रुक जाओ, मैंने बोला कि 3 तारीख तक डीपीपी सॉल्व नहीं होंगे, 3 तारीख के बाद सॉल्व होंगे, 3 सितंबर के बाद। तब तक आप सिलेबस को कंटिन्यू करते रहो, पहले बोल चुका हूं बेटा, है ना। चलो, तो हम हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। हिंदी वालों के लिए जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जी के मान में कब कब परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट बेटा, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर, अर्थ की सतह से ऊपर जाने पर, अबव फ्रॉम अर्थ सरफेस, तब बदलता है। कैसे, उस पर बात करेंगे। अबव फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, अबव माने ऊपर, तो ये जो है वो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर। दूसरा बेटा, अर्थ की सतह से नीचे जाने पर, बिलो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसकी वजह से भी बदलता है। बिलो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर। और तीसरा बेटा, पृथ्वी के घूमने की वजह से, घूर्णन करने की वजह से, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से। एक होता है अर्थ के शेप की वजह से भी, लेकिन बाकी का हमें ये तीन ही पॉइंट को डिस्कस करना है। पॉइंट आपको समझ में आ गए, तीनों पॉइंट को बेटा हमें डिस्कस करना है। समझते हैं सबसे पहला वाला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, अर्थ की सतह से ऊपर जाने पर, है ना, एबव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। देखो, अर्थ की सतह से ऊपर जाने पर होता क्या है बेटा, ध्यान से चीजों को बस देखते जाना। ये मान लेते हैं अर्थ है, ये मान लेते हैं अर्थ है, ठीक। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें पता है ये अर्थ का सेंटर है, ये, और ये अर्थ का सेंटर हुआ ये, और अर्थ की हो गई रेडियस आर।
क्लियर? आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक। हमने आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, मतलब कहां है? यहां अर्थ की सरफेस पर। बताओ जी की वैल्यू कितनी बताई थी? जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एम आपको क्या बताया था? अर्थ का मास, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर आपको क्या बताया था? पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। ये दोनों बातें आपको बताई थी। ठीक है, ठीक। ये अर्थ की सरफेस पर है। कहां है? अर्थ की सरफेस पर। ये कहां है बेटा? अर्थ की सरफेस पर, एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर। बोलो हाँ के ना? क्या कहा था? इसका मान कितना होता है? 9.8, जो कि मैक्सिमम होता है। याद है? ये बात मैंने आपको समझाई थी कि नहीं? ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भाई साहब थे, पृथ्वी की सतह पर थे, अब इनको एच हाइट ऊपर ले जाया जाता है। क्या ले जाता है? एच हाइट ऊपर। एच हाइट ऊपर ले जाते हैं, यानी यहां मान लो एक भाई साहब थे, ये आपकी वही महिला मित्र हैं। इनको भाई साहब अब ले जाते हैं कहां? एच हाइट ऊपर। ये नहीं वो महिला मित्र आपकी, और इनको ले जाते हैं एच हाइट ऊपर। कितना हाइट? ये एच हाइट। एच हाइट क्या है? अर्थ की सरफेस से, पृथ्वी की सतह से ऊपर की जो ऊंचाई है, जहां तक ये गई है, वो हाइट है। तो एच हाइट आपको कलर से भी पता लग रहा हो। कहां से माप रहे हैं? अर्थ की सरफेस से। बोलो क्लियर? क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि जब हम एक मिनट, एक मिनट बेटा। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। इस अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू बेटा वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये बात बताया हूं ना मैं आपको कल बहुत अच्छे से। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कहां पर? अर्थ की सरफेस पर। इसका मतलब ये हुआ अगर ये मैक्सिमम है सर, ऊपर जाने पर जी की वैल्यू में कुछ न कुछ तो बदलाव आएगा। तो बेटा मैं बोल देता हूं, मान के चलो ये आपकी महिला मित्र गई, तो इनकी इस जी की वैल्यू में जो बदलाव आया वो मान लेते हैं कितना आया? जी डैश। कितना आया? जी डैश। कितना आया? जी डैश। क्लियर? कितना आया? जी डैश। हुआ क्या? हुआ क्या? अब ये आपसे पूछू कि बताइए सर जी डैश की वैल्यू में कितना बदलाव आया, तो आप क्या करेंगे? जी एम अपॉन, आपको फॉर्मूला याद है? स्मॉल आर स्क्वायर। क्या होता था स्मॉल आर स्क्वायर? बताना क्या होता था स्मॉल आर स्क्वायर? भैया स्मॉल आर स्क्वायर होता था बॉडी के सेंटर से, सॉरी माफी, मतलब अर्थ के सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी। बोलो हाँ के ना? यही तो होता था। अब भाई साहब वस्तु आपकी महिला मित्र ये रही, अर्थ का सेंटर ये रहा, तो अब आर क्या हो जाएगा भाई? अब आर क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। इसका मतलब बेटा यहां पर बात क्लियर है। यानी सर आपने जो कहा वो आर बराबर हो जाएगा आर प्लस एच। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बेटा हम क्या करेंगे? इस आर को यहां रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो हाँ के ना? क्लियर? उसके बाद बेटा मुझे पता है अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी है? जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इस जी एम की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? जी आर स्क्वायर। बोलो हाँ के ना? तो बेटा ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी बेटा यहां से आपको यह भी पता लग गया कि सर जी एम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? जी आर स्क्वायर आ जाएगी। ये बात भी पता लग गई। बोलो हाँ के ना? ठीक है, क्लियर? ये हमने यहां रखा है इसको, और इसको हमने यहां रखा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद कुछ, अब बेटा क्या मैं इस फॉर्मूले को, जो जी डैश है, तो इस फॉर्मूले को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? जी बराबर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। बताइए क्या ये नहीं लिख सकता मैं? बताइए क्या इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता?
ये देखिए, क्या इस चीज को जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर को ये नहीं लिख सकता? देखो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा? क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ भाई, आर स्क्वायर को नीचे ले आया अंदर तो 1 आ जाएगा और एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। देख रहे हो, इस चीज को लिख सकता हूं ना ऐसे? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब बेटा जो ऊपर जाने पर आपकी महिला मित्र की जो जी की वैल्यू में बदलाव आया बेटा, वो कितना आया बताओ? कितना आया? जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, इतना आया। समझ में आ गया कितना आया? यानी अर्थ की सरफेस पर कितना? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अर्थ एच हाइट जाने पर ऊपर कितना? 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां भी एक स्पेशल कंडीशन है। एयरफोर्स ने कई बार सवाल पूछा है उस स्पेशल कंडीशन पर। ठीक है, क्लियर? सर ये कैसे, क्या ये नहीं, अरे यार कैसे मैथ के बच्चे हो, ये समझ में नहीं आ रहा क्या? इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? वाह 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 वाह, कैसा मैथ है रे तुम्हारा, कैसे दोगे एक्स का पेपर? मैं इस आर स्क्वायर को, मूर्ख इंसान, इस आर स्क्वायर को क्या मैं नीचे नहीं ला सकता? देखना बिल्कुल एकदम खत्म हो भाई। देखो, क्या मैं जी अपॉन आर प्लस एच के होल स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर नहीं लिख सकता? ये बता, इसको आर स्क्वायर को नीचे नहीं ला सकता। अब मुझे पता है इस स्क्वायर को खत्म कर दूं तो क्या आर को, भाई देख समझ, अब देखता जाना एक एक स्टेप, देखना। बता, ऐसे नहीं लिख सकता? अभी बता, लिख सकता हूं? एक आर से आर खत्म, अब देख क्या आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो रही तुमसे यार, बताना। अब देखना क्या है, कुछ है बताओ, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी फास्ट, इतना टाइम नहीं है, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया हूं इस स्टेटमेंट पे। ये आपको एकेडमिक में पढ़ना था 11th क्लास में। बताओ जल्दी, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा एक स्पेशल कंडीशन है, इसी केस में क्या है बेटा, एक स्पेशल कंडीशन। अब स्पेशल केस क्या है वो देखो, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल कंडीशन क्या है बेटा इसमें? बेटा स्पेशल कंडीशन है कि जब जो हाइट होगी, सर एक बार और, कार्तिक यादव, वाह बेटा, एक बार और बेटा वीडियो देख लेना है ना। सर देखो, ये जो कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या है? अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं कि जो हाइट है वो बहुत कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं, प्यारे बच्चों आपको आर पता है कितना होता है? 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इतना होता है। मैं बोल रहा हूं जो हाइट जा रही है आपकी महिला मित्र, वो हाइट बहुत कम है, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। भाई 6400 किलोमीटर के हिसाब से तो बहुत कम हुआ ना के समान। तो वही केस की मैं बात कर रहा हूं कि आप एच जो है ना वो आर से बहुत कम है, तब के लिए स्पेशल कंडीशन है, तब के लिए स्पेशल फॉर्मूला है बेटा। तब के लिए फॉर्मूला क्या है? देखो, क्या हमने फॉर्मूला जो पढ़ा, जी एम अपॉन ये जी डैश बराबर एच हाइट के लिए जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या इस फॉर्मूले को मैं 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर -2 ऐसे नहीं लिख सकता? बताइए, हाँ या ना? लिख सकता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक मैथ में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है? आपने बोलो हाँ कि ना? हाँ सर पढ़ी होगी बाइनोमियल थ्योरम, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, या सर आपको पढ़ा रहे होंगे। तो फ्रॉम बाइनोमियल एक्सप्रेशन, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन, फ्रॉम बाइनोमियल द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि 1 प्लस एक्स की पावर -n, एक फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर -n, और आपने पढ़ा होगा इस x की वैल्यू सर 1 से बहुत छोटी है। अगर इस x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो ये जो फॉर्मूला हो जाता होगा 1 माइनस एन एक्स। बोलो हाँ कि ना? पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा होगा मैथ में आपने कि 1 प्लस एक्स की पावर -n, और अगर इस x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 माइनस एन एक्स हो जाता होगा। अब अगर आप जरा इसको देखना, h अपॉन आर, मैंने क्या कहा आपसे कि h बहुत छोटा, r बहुत बड़ा है। मान लेते हैं h की वैल्यू है 4 और r की वैल्यू है 400, ऐसे मान लो भाई, छोटा है बड़ा है। अब डिवाइड करना है, 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसका मतलब h अपॉन r का रेशियो यहां पर बेटा क्या है? 1 से छोटा है। मतलब प्यारे बच्चों, यहां पर आपको साफ साफ पता लग रहा है कि h अपॉन r का जो रेशियो है 1 से बहुत छोटा है।
तो क्या मैं ये वाली कंडीशन को, इस वाले स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? तो ये क्या हो जाएगा, G1 माइनस 2H अपॉन R, ये फॉर्मूला आएगा आपका। तो G डैश बराबर, प्यारे बच्चों एक स्टेटमेंट आ गया आपके पास ये वाला, और यही है वो कंडीशन। ये कब एप्लीकेबल होगा? ये कंडीशनल है बेटा। क्या है ये? कंडीशनल है। ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है बेटा। कब यूज होगा? जब जब आपकी महिला मित्र यानी उसकी जो हाइट है रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम होगी, मान लो 100 किलोमीटर जा रही है, तब ही यूज होगा। ध्यान रखना, एयरफोर्स का बड़ा प्यारा सवाल है, मैं कराने वाला हूं अभी। तो इसमें स्पेशल कंडीशन है दो। एक तो ये G डैश बराबर G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। इसमें हाइट की कोई रेंज नहीं है, इसमें हाइट ज्यादा होगी रेडियस ऑफ अर्थ से। इस वाले केस में स्पेशल कंडीशन है, ये तब ही अप्लाई होगा जब ये कंडीशन वैलिड होगी, ये ध्यान रखना। वरना अगर इस फॉर्मूले को लगा के आओगे, कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रही है तो गलत कर जाओगे। ये स्पेशल केस है, ग्रेविटेशन का क्या है बेटा? स्पेशल केस है। बोलो हाँ के ना। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई तो थम्स अप दे दो एक फास्ट। खावो, आमी जल खावो, आमी जल खावो। बेटा कोई बंगाल से है क्या? कोई बंगाल से है क्या? आमी जल खावो। धन्यवाद वाह। ये बंगाल में बोलते हैं ना, जैसे पानी पीने को खाबो बोलते हैं, जैसे आमी जल खाबो। एक था एक स्टूडेंट, तो उसने सिखाया था मुझे कि सर ऐसे बोलते हैं। और फिर जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो उसमें पढ़ता था, तब तब वहाँ जो खाना बनाने वाले स्टाफ थे वो बंगाल से थे, तो वहाँ भी सीखा था मैं उनसे। चलो भाई कोई बात नहीं, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अच्छा मुजफ्फर, अच्छा अच्छा ठीक। पहले चीजों को समझ लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आपको बहुत ही प्यारा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, प्यारा, इतना प्यारा कंसेप्ट सिखाऊंगा, इतना प्यारा कंसेप्ट सिखाऊंगा कि जीवन में भूलोगे नहीं। और आप भी कहोगे जीवन में सीख पहली बार रहे हैं सर। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड में करना है तो आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है? किसी भी कंसेप्ट को आपको सीखना है तो मैं आपको एक बहुत प्यारा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना बेटा। बेटा थ्योरी होती है खत्म, अब क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब मेथड आपको सिखाने वाला हूं। कहते हैं ना शानदार मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ध्यान से देखिए, चलो बेटा।
सनीस बहुत दुख की बात है, लेकिन बाद में बात करते हैं ना बेटा, है पढ़ ले थोड़ा। देखो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, और ध्यान से चीजों को देखते जाना। ये अर्थ है, ठीक, कंसेप्ट को देखते जाना। हमें तुम्हा का भालो बस, अरे भैया कुछ बुलवा मत देना उल्टा सीधा, मुझे नहीं आती। देखो चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो ये हुआ अर्थ का रेडियस, ठीक, सुनते जाना कंसेप्ट को। सुन रहे हो ना मेरी बात, सुन रहे हो, ध्यान से देखना। मान लो आपकी जो महिला मित्र थी वो थोड़ी सी, उसको आसमान में उड़ने का बहुत शौक था। आपकी महिला मित्र को आसमान में उड़ने का बहुत शौक था। कोई बात नहीं, आपने कहा सर इनको आसमान में उड़ा दो, हमने उड़ा दिया। देखो कैसे उड़ाएंगे, देखो हुआ क्या बेटा कि मान लेते हैं कि यहां पर थी आपकी महिला मित्र, उनको कितनी हाइट पर ले जाया जाता है, इतनी हाइट पर, इतनी हाइट पर, कितनी हाइट पर सर, इतनी हाइट पर। जो हाइट है ना ये कितनी है पता है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, मतलब एच की वैल्यू कितनी है, आर, ठीक है। अच्छा भाई ऐसे काम मत करो, मुझे नहीं आता। तो हम ये काम क्यों करवाते हो भाई, मुझे नहीं आता, ये लैंग्वेज क्यों बुलवा रहे हो। आमी तो माँ को भालोवासी का, अरे भाई मत बुलवाओ जब नहीं पता। गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये आर है, ये जब इसको लेके गया मैं यहां, तो अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ध्यान रखना यहां पर उसकी जो जी की वैल्यू थी वो कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या है, मैक्सिमम। अब ये ऊपर गई, मतलब एच की वैल्यू कितनी है बता, एच की वैल्यू कितनी है यहां पर, इस वाले केस में क्या है, एच की वैल्यू आर के बराबर है, एच की वैल्यू आर के बराबर है। फॉर्मूला लगाना, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू आर पुट करना, आर से आर की कहानी खत्म, 1 1 2 2 का स्क्वायर 4। मतलब यहां पर बेटा जो जी की वैल्यू होगी, यहां पर बेटा जो जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बता, यहां पर जी की वैल्यू कितनी होगी, G/4, G/4, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मान के चलो और यहां से आर हाइट ऊपर गई, लेकिन हम डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे, हाइट कहां से मेजर करेंगे बेटा, कहां से, अर्थ की सरफेस से। अब ये बताना जरा, ये वाली हाइट टोटल कितनी हो गई है, यानी यहां पर जो अगर बेसिकली मैं हाइट की बात करूं टोटल कितनी हो गई ये बताओ, 2r हो गई कि नहीं हो गई। अब 2r का मतलब अब बताना यहां पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताना यहां पर बताओ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो h की जगह 2r, r से r खत्म, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो G/9। अब ऐसे ही समझते जाना, और गए हम r हाइट ऊपर, ये तो यहां से मापेंगे तो 3r हो गया, तो 3 और 1 4, r से r खत्म, 16। जी डैश की वैल्यू बेटा यहां पर कितनी हो जाएगी बताओ, जी डैश की वैल्यू, ठीक है 16। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद बेटा और गए हम कहां, यहां आर, तो कितना हो जाएगा 4r, कितना हो जाएगा 4r, कितना होता है 5 4 5 25 बेटा, जी डैश यहां पर कितना हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो क्या हो रहा है बेटा, ये हो क्या रहा है, सिंपल है, जब आप आर हाइट ऊपर जाओगे अर्थ की सरफेस से तो G/2 का स्क्वायर, फिर 2r जाओगे तो G/3 का स्क्वायर, फिर 3r जाओगे तो G/4 का स्क्वायर, 4r जाओगे तो G/5 का स्क्वायर। सिंपल, ये कहानी है, और इससे बहुत प्यारे प्यारे सवाल आप यूज करेंगे, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आप हिट करेंगे। देखो कैसे, दूसरी बात, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, अर्थ की सरफेस से आप आर हाइट ऊपर जा रहे हैं, मतलब आर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कितना, कितना G/4, G/5 का स्क्वायर, G/4, G/9, G/16, G/25, G/36, G/49, ऐसे करके, क्लियर। अब आप यहां से वेट भी मेजर कर सकते हैं अपनी महिला मित्र का, क्या मेजर कर सकते हैं, वेट। कैसे बेटा, आपको पता है, आप जानते हैं कि सर वेट की वैल्यू क्या होती है, mg, वेट का मान क्या होता है, mg। बेटा m क्या होगा, कांस्टेंट, m तो भैया मास तो कभी नहीं बदलता, मास तो कांस्टेंट है,
इसका मतलब वेट बेसिकली बेटा किस पर डिपेंड करता है, जी पर। इसका मतलब जी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां आर हाइट पर जब गए तो आपकी महिला मित्र का वेट बताओ यहां कितना हुआ, यहां पर वेट उसका, यहां पर वेट उसका कितना हुआ, एम जी, जी मतलब 9.8, और यहां पर वेट कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, कितना, W/4। क्या ये बात समझ में आई? जितना जी बढ़ेगा उतना ही वेट बढ़ेगा, जी घटेगा तो वेट भी घटेगा। तो जी कितना बढ़ा, G/4, तो वेट भी, जी कितना घटा, G/4, तो वेट भी W/4। यहां पर कितना हो जाएगा बताओ, W/9, W/9। और यहां पर बेटा कितना हो जाएगा बताओ, W/16। बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल को आप बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। क्या मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। क्या मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ यहां तक फास्ट, क्या मेरी ये बात तुम्हें समझ में आई? फिर एक सवाल कराता हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप प्यार से उसे हिट कर देंगे। बताइए भाई। चले आगे। सवाल है एयरफोर्स का पूछा गया, सवाल है एयरफोर्स का पूछा हुआ। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज W एट द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर वेट है W, तो R हाइट पर वेट कितना होगा? अब तो आपके पास सवाल है, कर दोगे अब तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि if the weight of body is W, if the weight of body is W at अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर वेट है W, देन एट हाइट R, देन एट हाइट R क्या बेटा यहां पर, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, द वेट विल बी, बाहर क्या होगा, द वेट विल बी, ऑप्शन दे रखा है उसने W/6, W/9, W/ कितना 4, और एक दे रखा है 2W। अब आप बताइए क्या आंसर होगा, कुछ करना है, कुछ सोचना है, बताइए कुछ सोचना है क्या, क्या कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत है, बताइए आप, क्या कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत है? अभी एक और सवाल कराऊंगा, अभी एक और सवाल कराऊंगा, बताइए कोई दिक्कत, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। चलो अब एक बात आइए, यहां आते हैं। अर्थ की सरफेस पर मैंने कहा था कि सर जी की वैल्यू बेटा मैक्सिमम होगी, अब बताना ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, आप बताओ। 4 का भाग देना, 9 का भाग देना, जैसे जैसे नीचे वाला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जी की वैल्यू घटती जाएगी। तो आप समझ पाए होंगे, अर्थ की सरफेस से जब ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू बेटा क्या होगी, घटेगी। जी की वैल्यू क्या है, घटेगी, सिंपल। तो जब अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, जी की वैल्यू घटेगी। बोलो हाँ के ना, क्या कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर? लिख दूं ये बात, लिख दूं ये बात, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या हो रहा है बेटा, जी की वैल्यू घटेगी, एंड जी घटेगा एंड वेट डिक्रीजेस। भार, वेट को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, वेट को भार, वेट को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, भार। ये आपकी होती है कहानी खत्म, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर। हाँ ठीक है। अब बात आती है, इसका मतलब बिल्कुल सही बोला है कि सर अब महिला मित्र का वेट कम करने के लिए जिम नहीं करवानी, उसे उसे मून पर भेज देते हैं, उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर, समझ पाए मेरी बात, आगे बढ़ते हैं बेटा।
नेक्स्ट है कहानी, और आगे बढ़ा जाए, कुछ बातों पर थोड़ी चर्चाएं करते हैं यहां से। नोट डाल के कुछ स्टेटमेंट है। देखो, जब पढ़ाई डेप्थ में होती है ना तो टाइम लगता है, जब पढ़ाई डेप्थ में होती है तो टाइम लगता है, क्योंकि हवा में नहीं चल रहे हैं, एक एक चीज को हम समझ रहे हैं। नोट करके देखिए बेटा, पहला केस क्या है आपके सामने, नोट डाल के, कि आपको इतना पता लगा कि सर तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, बार बार आपके दिमाग में बात, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी बताओ, कहां, एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर। कितनी होगी जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन कितनी कितनी वैल्यू है उसकी, इतना, ये पता लग गया आपको। इसका मतलब आपको एक पॉइंट ये पता लग गया, दूसरा अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या है, घटेगी, ये भी आपको पता लग गया। कितना घटेगी ये भी आपको पता है, कितना घटेगी बताना। ये तीसरा पॉइंट, सर मून पर जाएंगे तो जी की वैल्यू कितनी होती है, मून पर, एट मून, चंद्रमा पर जी की वैल्यू कितनी होती है, G/6, मून पर G/6, अर्थ की गुरुत्व त्वरण का G/6, मून पर कितना होता है, 1/6। नीचे आने पर भी घटती है, नो डाउट, वो पढ़ेंगे ना आगे, समझेंगे चीजों को एक एक को। यह कोई प्रॉब्लम, बाकी जीरो कब होती है, कैसे होती है, वो अभी हम दूसरे वाले केस में समझते हैं। बेटा अब है नीचे जाने पर, कहा, नीचे जाने पर, सेकंड केस, ब्लो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ब्लो फ्रॉम ये होता है, क्लियर। अब देखते हैं अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर, इसको थोड़ा देखो, यहां है ना, हम थोड़ा डेरिवेशन कम करेंगे। हम देखो डेरिवेशन हमारे एग्जाम में आने नहीं है, आखिरकार मैं आपको पहले ही सेशन में समझाया था कि आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तो यहाँ बेटा हम थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो फिर हमारा चीजें टाइम पर नहीं हो पाएंगी, सिलेबस भी नहीं हो पाएगा। हमें सीधा उन पॉइंट्स पर काम करना है जो हमारे लिए जरूरी है, बात खत्म, सीधा उसी पॉइंट पर हमें काम करना है। देखो समझो, ये हमारा है बेटा सेंटर, ठीक, ये हमारा सेंटर। अब हुआ क्या, पहले आपकी जो महिला मित्र थी ना, वो पता है कहां थी, मस्त पृथ्वी की सतह पर थी, आराम से क्लब लब जाती थी, एंजॉय हो रहा था पूरा, ठीक है, हाँ विस्मित पता है मुझे, है ना। अब हुआ कि इसका मन करा कि ऐसा है भाई विस्मित, इसने कहा कि विस्मित एक काम करो, मुझे तुम कोयला की खदान में भेज दो, मेरा काम करने का मन है, बहुत गोरी हो गई हूं यहाँ पर, मुझे थोड़ा काला काला होना है। विश्वित मान गया, उसने कहा कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें कहाँ भेज देता हूँ इसे, कोयला की खदान में। तो भैया हमने इसको कोयला की खदान में लेके गए, यहां इतना, इतना डेप्थ में, इतनी गहराई में, कितनी डेप्थ में, डी डेप्थ में, कितनी बेटा, इतनी डेप्थ में, कितनी डेप्थ में, इतनी डेप्थ में, डी डेप्थ में, इतना, हम इसको इतना लेके गए नीचे। डी क्या है बेटा, गहराई, और कहां से गहराई है, अर्थ की सरफेस से, ये डेप्थ है बेटा, डी माने डेप्थ माने गहराई, डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से गहराई, पृथ्वी की सतह से गहराई, डेप्थ माने बेटा होता है गहराई, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, हम इसको लेके गए, तो भैया यहां इतना डी डेप्थ लेके गए, ठीक, प्यारे बच्चों। अब हुआ क्या, हम सब जानते हैं कि अर्थ का जो मास है, हमने क्या पढ़ा है बताइए, इस अर्थ का मास क्या पढ़ा है, कैपिटल एम, ठीक। अर्थ की बेटा हमें रेडियस भी पता है, क्या है बताइए, क्या है, कैपिटल आर, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है सर, आपको तो पता है। सर एक कैपिटल आर मान लेते हैं, ये आर आपको पता है कैपिटल आर क्या है, ठीक। अब अर्थ के सेंटर से
ये आ गई आपकी अब यहां पर, मोहतरमा कहां आ गई, यहां पर। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, स्मॉल आर। बताओ स्मॉल आर क्या बताया था, अर्थ के सेंटर से बॉडी के बीच की दूरी। अब ये डी डेप्थ यहां आ गई, तो स्मॉल आर पता लग गया आपको क्या है। एक एक चीज को देखते जाना है। स्मॉल आर पता लग गया, ये बताइए। कैपिटल आपको पता लग गया, ठीक है। आप एक बात आइए, जब ये नीचे आई होंगी तो मास तो अर्थ का कुछ न कुछ बदला होगा। अब तो भाई मास तो अर्थ का कुछ न कुछ तो बदला होगा, बोलो हाँ के ना, बताओ। इतना डेप्थ में आ गई, इतना तो मास तो कुछ न कुछ बदला होगा ना अर्थ का, मास कुछ न कुछ बदला होगा अर्थ का। तो अब क्या हुआ, ये जो मास है अर्थ का वो अब कितना है, अब इसका एम डैश है, ठीक। और इनका मास क्या है, स्मॉल एम। देखते जा रहे हो चीजों को। तो यहां पर बेटा जो जी की वैल्यू में चेंज आता है ना, वो जी की वैल्यू में जो चेंज आता है बेटा, नीचे जाने पर डी डेप्थ में वो आता है 4/3 पाई आर रो जी, इतना। सर हमें आर भी पता है क्या है बेटा, ये रो क्या पता है, डेंसिटी अर्थ की। बेटा आपको पता है घनत्व तो नहीं बदलेगा, नीचे जाने पर घनत्व तो वही रहेगा। ये है डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी को बेटा हिंदी में कहते हैं घनत्व, डेंसिटी को बेटा हिंदी में कहते हैं घनत्व। तो पृथ्वी का घनत्व है। और बेटा कैपिटल जी आपको पता ही है क्या है, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्व नियतांक। बोलो हाँ के ना। आर आपको पता है, सब आपको पता है, यहां पर कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए, कोई दिक्कत बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक। ये लेकिन जो फॉर्मूला है ना, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत खास बात। हाँ फॉर्मूला सही लिखा है आपने, जी डेस बराबर जी 1 - डी अपॉन आर, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो मेरी बात, ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसकी टर्म में बेटा, डेंसिटी की टर्म में है। किसकी टर्म में है, डेंसिटी घनत्व की टर्म में है। प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं 4/3 और पाई ये भी कांस्टेंट है, डेंसिटी अर्थ की घनत्व ये भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों आर तो बदल सकता है ना, आर क्या है, और डेप्थ में आ जाएगा आर बदल जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां से मुझे एक स्टेटमेंट पता लगा कि जो जी, जो जी है आपका, ये बेटा किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। बोलो हाँ के ना। अंदर जाने पर किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। यानी यहां से मुझे एक बात मिली कि जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। ये कहां, अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ। इनसाइड मतलब पृथ्वी, इनसाइड का मतलब समझ रहे हो ना, पृथ्वी के अंदर। यही तो पता लगा कि जी डैश किस पर डिपेंड करेगा, आर पर डिपेंड करेगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत किसी को, बताओ कोई दिक्कत। बाहर क्या था, आउटसाइड द अर्थ क्या था, बताओ। आर, भाई आर पर कैसे डिपेंड कर रहा था जी, आउटसाइड द अर्थ। अभी मैं पढ़ा रहा था, अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे थे तो कैसे कैसे बदल रहा था, बताओ। बताओ, क्लियर। लूंगा नाम, रुकना, रुक जा रुक जा, ठीक है। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात। अब बताओ, याद करो मैंने एक केस पढ़ाया था आपको, जब आउटसाइड अर्थ की बात कर रहे थे, क्या जी डैश वहां क्या था, बताओ, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कहां था, आउटसाइड, बाहर की तरफ, अर्थ की सरफेस से बाहर, आउटसाइड द अर्थ सरफेस। याद है कि नहीं याद है, ये बताओ। तो देखो अर्थ की सरफेस से जब बाहर जाते हैं तो आर स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अर्थ की सरफेस के अंदर क्या होता है, ये क्या मेरी बात तुम समझे कि नहीं समझे, ये बताइए पहले। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो यहां से लिंक हो गया। ये वाला पॉइंट है जब इससे पहला वाला केस पढ़े, आर स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाँ हाँ हर्ष, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं, ये बेटा डेंसिटी की टर्म में फॉर्मूला है, घनत्व की टर्म में है ना। आगे बात करते हैं, आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या बेटा, जब आप अर्थ की सरफेस से आपकी महिला मित्र नीचे आई तो बेटा इसके जी की वैल्यू में बदलाव आया, उसको हम जी डैश मान लेते हैं। ये होता है जी डैश जी 1 - डी अपॉन कैपिटल आर। इतना इतना बदलाव आया, ये हुआ आपका, इतना बदलाव आया बेटा। ये कहां है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहां बेटा, कब के लिए फॉर्मूला है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कब के लिए फॉर्मूला है, जब आप अर्थ की सरफेस से आपकी महिला मित्र नीचे आ रही है, तो पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ आने पर, पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ आने पर
बेटा क्वेश्चंस करवाऊंगा यार ऐसे, मैं कल भी बोला था फिर आज बोल रहे हो, कुछ पढ़ाया नहीं, पहले सीधा क्वेश्चन लगवा दें, बंद कर दूं सब, हटा दूं ये सब, उड़ा दूं सब लोग, उड़ा देता हूं, उड़ा दूं सब, गायब कर दिया, क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं, पहले पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन कर ले पहले, यार अजीब ही, रुक जाया करो। हाँ कोयला की खदान से निकालेंगे, अभी रुक जाओ, तो यहां तक कोई दिक्कत आया ना। तो पृथ्वी की सरफेस से कहां लेके जा रहे हैं, अंदर की तरफ, तो पृथ्वी की सरफेस से कहां ला रहे हैं, अंदर की तरफ, तो पृथ्वी की सतह से अंदर की तरफ लाने पर, देख लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपकी महिला मित्र करिया हो गई, मतलब काली हो गई है खदान में, अब इनको मैं गोरा करना है, तो पृथ्वी सतह से ऊपर लेके, मतलब अब अंदर से बाहर लेके जाएंगे, तब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तब के लिए बेटा फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तब के लिए जो फॉर्मूला वैलिड होता है बेटा, जी डैश बराबर जी अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये कब है, जब आप पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ जाओगे, कब है बेटा ये, पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ जाने पर। अब समझ रहे हो, दोनों केसेस देख लेना ध्यान से, ये कब का केस है, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के सेंटर से बाहर की तरफ जाने पर। देख लो भैया, आपको एक एक केस मैंने बता दिया, इनको ड्राइव नहीं किया क्योंकि आपके काम का नहीं था, सीधा फंडा समझ लो, डेंसिटी टर्म में फॉर्मूला, ऊपर से नीचे आने के लिए फॉर्मूला, सेंटर से ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब हो गई है बिना ब्यूटी पार्लर के गोली गोरी हो गई, अब इन्हें कोई भी पेंट लगवाने की जरूरत नहीं है, तो मेकअप मत बोला करो, उसे पेंट बोला करो। काले को गोरा कर दे, लड़की को लड़का कर दे, और लड़का को लड़की, वो है पेंट का कमाल, ठीक है, लाइफ टाइम, कुछ देर के लिए तो कर ही देता है। चलो क्लियर, ये सारे केसेस एकदम आगे बढ़ा जाए। इसका मतलब अब हम हमारे लिए जो मेन फॉर्मूला है, वो जो यूज में आएगा, वो ये वाला फॉर्मूला है, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये रहा बेटा। अब इस फॉर्मूले से जरा समझो, इस फॉर्मूले से क्या समझो कि अब एक काम करते हैं, जो आपकी महिला मित्र थी उनको अर्थ के सेंटर पर ले आते हैं, अर्थ के सेंटर पर ले आते हैं। जब बेटा अर्थ के सेंटर पर लाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी की वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी ना, और जब डी की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, तो आर से आर की कहानी खत्म, 1 माइनस 1 जीरो, क्लियर क्लियर, तो पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये कहां पर होगी, डी बराबर आर, मतलब अर्थ के सेंटर पर, एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी के केंद्र पर बेटा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब जी की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, बताओ, घट रही है, पहले 9.8 थी सरफेस पर, सेंटर पर जीरो होगी, इसका मतलब घट ही रही होगी ना, क्लियर क्लियर। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आप ऊपर से नीचे आने पर जी की वैल्यू क्या है, घटती है, ठीक है, ये समझ में आ गया, मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, और जी घटेगा तो बेटा क्या है, वेट भी घटेगा, एंड वेट डिक्रीजेस, वेट भी घटेगा, इसलिए सेंटर पर बेटा जी की वैल्यू जीरो, तो अर्थ के सेंटर पर वेट भी क्या होगा, जीरो, बोलो हाँ कि ना, तो जी डैश जीरो, तो बेटा वेट भी क्या होगा, एंड वेट भी क्या होगा, जीरो होगा। बताओ, डब्ल्यू यहां पर क्या है, भार, बताओ मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां पर, इन सारे केसेस में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, बताओ, सवाल कराऊं एक,
अब आप जवाब देना सवाल का। चलो आईसीजी का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। बोल रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ अ पर्सन एट डेप्थ r/2 बिलो अर्थ सरफेस इफ वेट एट सरफेस इज न्यूटन। बोल रहा है कि अर्थ की सतह पर एक भाई साहब हैं जिनका वेट 100 न्यूटन है। कितना है? 100 न्यूटन। सवाल को समझो, सवाल को समझो। सवाल बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन। सवाल को मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूं। पहले सवाल यह है कि ये अर्थ है, ठीक है। बोल रहा है कि अर्थ की सरफेस पर एक भाई साहब हैं जिनका अर्थ की सरफेस पर जो वेट है ना वो 100 न्यूटन है। कितना है? 100 न्यूटन। ये रे वो मस्त आराम से, है ना। इनका वेट कितना है? 100 न्यूटन एट अर्थ सरफेस। अब बोल रहा है कि r/2 नीचे जाने पर, मतलब अगर अर्थ की रेडियस बेटा ये सेंटर हुआ और हमें पता है अर्थ की जो रेडियस है वो r है। उसने कहा है कि देखो ऐसे समझा दूं तो आप, ये रहा सेंटर, ठीक है, ये इसकी रेडियस है r। उसने कहा इस r का कितना, ये नीचे कितना गया, ये r/2 इतना, इतना, यानी d की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? r/2 इतना चला गया। तो अब पूछ रहा है कि बताइए इतना जाने पर उसका जो वेट होगा वो कितना होगा। समझ में आ गया? ऑप्शन फिगर से सवाल समझ में आ गया? ऑप्शन डाल दूं? लो बेटा ऑप्शन डाल देते हैं। कहता है कि 100 ही न्यूटन रहेगा, नहीं ये तो पता ही है ना। 80 न्यूटन रहेगा, कहता है कि 50 न्यूटन रहेगा, और कहता है कि 60 न्यूटन रहेगा, और बोलता है कि 40 न्यूटन रहेगा। बताइए कितना वेट होगा? बताओ, क्लियर? बताओ, कर लोगे? अब तो कुछ नहीं है, फिगर से समझ में आ गया ना सवाल। लिखने की जरूरत है? नहीं है सर। क्या बात है, सॉल्यूशन देख लें इसका। प्यारे बच्चों हमें पता है हम कहां जा रहे हैं, अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ आ रहे हैं। फॉर्मूला बताओ, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर, यानी जी डैश बराबर जी, डी कितना है बेटा? r/2, r/2 अपॉन आर। कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। आर से आर की कहानी खत्म, 1 माइनस 1/2, आधा बचा, यानी जी डैश की वैल्यू बेटा आ जाएगी g/2, यानी g/2। अब ये g की वैल्यू g/2 होगी तो वेट बेटा कितना हो जाएगा? इसका मतलब वेट भी क्या हो जाएगा? आधा। तो कितना हो जाएगा? 100/2, यानी 50 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कितना कॉपी पेन आपको उठाना है? 50 न्यूटन बेटा। बताइए, क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूं आप बढ़िया से समझ पाए होंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, बताइए ये तो जी की वैल्यू है वो कहां कहां जीरो होती है, ये बता दीजिए। जी की वैल्यू कहां कहां जीरो होती है? जी की वैल्यू कहां कहां जीरो होती है, मुझे इतना बता दीजिए। जी की वैल्यू कहां कहां जीरो होती है? कहां कहां? सेंटर पर तो आपको पता लग गया, और कहां? सेंटर पर तो आपको पता लग गया, और कहां कहां जीरो होती है? बेटा एक नेक्स्ट लेवल दे दूंगा आपको फिजिक्स में, बस एक ही दिक्कत है, वक्त बहुत नहीं है। एक नेक्स्ट लेवल आपको एकदम आपके दिमाग में चीजें अगर आप अच्छे से, अगर अच्छे से पढ़ लिए ना आप, 25 में से 25। कहना आसान नहीं है लेकिन उतना भी टफ नहीं है। कंटेंट है और आप भी ऐसी मेहनत कर जाएं, कुछ नहीं बचता। जी की वैल्यू कहां कहां जीरो होती है बेटा? नोट डाल के, पहला केस कहां कहां जीरो होती है? जी की वैल्यू जीरो कहां कहां होती है बताइए? कहां? पहला, ये तो हमने पढ़ लिया एट सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर।
इसके अलावा और कहां, बताइए, इसके अलावा और कहां? बताओ, इसके अलावा और कहां कहां? मैं बताता हूं। फ्री फॉल की कंडीशन हम कल एसएचएम में पढ़ रहे थे, याद है आपको, एसएचएम वाले केस में, और जहां मैं आपसे फ्री फॉल के केसेस बता रहा था वहां, यानी फ्री फॉल कंडीशन याद है आपको, मुक्त रूप से गिरना, एट फ्री फॉल कंडीशन। मुक्त रूप से गिरना, याद है आपको? अच्छा, और कहां कहां जीरो होती है बताइए? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, ये केस कराऊंगा मैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, यानी मानव कृत्रिक जो सैटेलाइट्स होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं, उनमें जी की वैल्यू जीरो होती है इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मानव निर्मित, इसको आगे टॉपिक आएगा सैटेलाइट का, वहां समझेंगे। मानव या कृत्रिम उपग्रह, अगर जिसको नहीं पता है ना ये कैसे हो रहा है, तो ये आप सैटेलाइट का एक टॉपिक आएगा, लेकिन सारे पॉइंट एक साथ लिखवा रहा हूं। और कहां जीरो होती है? अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट जाने पर, इनफाइनाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, इनफाइनाइट यानी अनंत, पृथ्वी की सतह से, इनफाइनाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से, इनफाइनाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये चार फैक्टर हैं जहां जहां इस जी की वैल्यू बेटा जीरो होती है, ध्यान रखना। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कैसे हो सकता है, ये कंसेप्ट आपको सैटेलाइट वाले केस में समझ में आएगा बेटा संतोष, क्योंकि ये टॉपिक बस मैंने इसलिए लिखवा दिया कि ताकि सारे के सारे केसेस आपको समझ में आ जाए। सर हम 20 को बोल बम जा रहे हैं, बोल बम क्या होता है भाई? जब जाओगे तो बनेगा ही बैकलॉग। ये सारे केसेस आपको एक साथ बता दिया हूं कि कहां कहां जी की वैल्यू जीरो होती है। प्यारे बच्चों, ये होती है हमारी यहाँ पर कहानी समाप्त, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और टॉपिक का नाम है आगे थर्ड केस, यानी ऑन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से जी के मान में जो जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलो थर्ड, थर्ड केस क्या था? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ना ना ना, ये तो तुमने वो बात कर दी, जाना तो मैं भी चांद पर जाता हूं, लेकिन पढ़ाएगा कौन? जाना तो मैं भी कहीं घूमने चाहता हूं, पढ़ाएगा कौन? लेकिन पढ़ा दे कोई, ऐसा हो जाए, ये तो ऐसी बात होगी ना, तो कोई सेंस है? तो फिर आ गया एक, सर एचएसएम की नोट नहीं दिए हो, सो के आते हो क्या तुम लोग? एक बार में समझ में नहीं आता कि नींद आ गई थी तब आ गए हैं, क्यों भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से, देखो ये जो कंसेप्ट है ना, मैं इस कंसेप्ट को दो तरीके से कराता हूं, करा सकता हूं, एक तो कंसेप्चुअल की फॉर्म में, एक फॉर्मूला, लेकिन मैं वक्त ज्यादा नहीं इसलिए फॉर्मूला के बेसिस पर आपको समझाऊंगा, है ना, समझ में आएगा, उससे भी समझ में आएगा, इससे भी, तो लेकिन इसमें फॉर्मूला के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस कंसेप्ट को देखो ध्यान से, कंसेप्ट क्या है पहले समझना। यह है अर्थ, जहां रहते हैं आप सब, दिख रहा है ये वाला, ये दिखाना, ये दिख रहा है आपको, ये वाला कलर आपको दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है, ठीक।
सुशील करेंगे क्या सर, जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है, सामने होता ना, बताता बेटा मैं तुझे, है ना। कल की क्लास व्लास नहीं देखते हो ना तुम लोग, मुंह उठाया बस चल रहा है सब तुम्हारा। रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि अर्थ आपको जानते हैं बेटा, अर्थ रोटेट करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है अपनी एक्सिस पर, और पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से ही बेटा दिन और रात होते हैं, हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है सर, आप सही कह रहे हैं, तो हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं। होता क्या है, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है। अर्थ इक्वेटर से ऐसे करके, इक्वेटर से ऐसे करके घूमती है ऐसे, ठीक है। अब समझना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये अर्थ घूम रही है बढ़िया से, आराम से मस्त अपना घूम रही है, ठीक है। अब थोड़ा समझना बेटा, ये जो आप देख रहे हैं इसको भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इस लाइन को इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इनको, इन पॉइंट्स को इक्वेटर बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, भूमध्य, इनको इक्वेटर बोला जाता है। और बेटा ये होता है पोल, ध्रुव, ये क्या होता है आपका पोल, ये सब क्या है, पोल, ध्रुव, ठीक है। तो इक्वेटर और पोल, यहां से कई बार सवाल पूछा आपके एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हो क्या रहा है कि मान लो ये अर्थ का है सेंटर, और आपकी महिला मित्र थी इक्वेटर पर, वो जिद करी कि ना 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 भाई ना संतोष, आपकी महिला मित्र बोली कि संतोष नहीं, मुझे तो इक्वेटर से पोल जाना है, मुझे तो कहां जाना है, इक्वेटर से पोल जाना है। तुम कहे ना, पोल बोल तो ठीक नहीं है, चल तेरी ज्यादा जिद है, इक्वेटर थोड़ा सा आगे ले चलता हूं, ठीक है। यानी तो भैया संतोष अपनी महिला मित्र को कहां से कहां, यहां से यहां लेके गया, यहां, ये खुश हो गई, कोई बात नहीं, चलो कुछ तो बात मानी। तो हुआ क्या कि जब आप यहां पर, जब यहां से यहां गई, हुआ क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखेंगे उसने इक्वेटर से कितना एंगल बनाया, मेरा सवाल आपसे ये है, उसने जो एंगल बनाया इक्वेटर से, ये बनाया एंगल थीटा, और इसी एंगल थीटा को बेटा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश कोण, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश कोण, एंगल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश कोण, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश कोण। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, आप कई बुक्स में देखेंगे लैम्डा से भी डिनोट कर रखा है ना, तो लैम्डा से कर दो, थीटा से कर दो, जो बनाए है तो एंगल ही। खास बात क्या है, ये जो थीटा है ना, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से मापा जाएगा, कहां से मापा जाएगा, हॉरिजॉन्टल से मापा जाएगा। एक मूवी आई थी चांद के पार चलो, देखिए, नहीं देखी तो आप मेरे कहने से एक बार उस मूवी को देखना, चांद के पार चलो, कई सालों पुरानी मूवी है, कई सालों पुरानी, और वो आप संडे या सैटरडे में जब भी फ्री हो ना, तो मेरे कहने से एक बार उस मूवी को देखना, चांद के पार चलो, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा वो। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड बेटा ये ना, पहली खास बात क्या है, जो थीटा है ना, एंगल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश कोण, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से मापा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये वाला एंगल थीटा होगा, तो नहीं होगा, पहली बात सुन लो, थीटा तो हमेशा कहां से मापा जाएगा, हॉरिजॉन्टल से, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से मापा जाएगा। तो कहां से मापा जाएगा, मेजर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, तो क्षैतिज से मापा जाएगा, क्षैतिज से मापा जाएगा, पहली बात, ठीक है। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, अब यहां पर आपको पता है कि जी की वैल्यू इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर बदलती है, यानी इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू है वो मान लेते हैं कितना है, जी, और पोल यहां से यहां गई, कहने का मतलब है जब यहां से यहां गई तो इसकी वैल्यू में जो बदलाव आया वो मान लेता हूं कितना आया, जी डैश। तो कितना आया, तो आया जी डैश बराबर जी
माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आया, देख रहे हो। तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतना आया, समझ पा रहे हो। दोबारा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतना आया, इतना बदलाव आया। जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बदलाव आया जी की वैल्यू में। अब हुआ क्या, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे, ये बेटा आपका इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बोलो हाँ के ना। तो अब यहां से बहुत प्यारी बात, तो यहां से दो केसेस पढ़ रहे हैं बेटा। पहला केस क्या है, पहला केस क्या है बेटा कि इक्वेटर पर सर 0 की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेटर पर सॉरी सॉरी इस जी डैश की वैल्यू इक्वेटर पर कितनी होगी, तो एट इक्वेटर, वही भूमध्य पर। अब बताना एट इक्वेटर बेटा, इक्वेटर पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब इक्वेटर पर थीटा हो जाएगा 0, तो आप बताना यहां से जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और आप जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो लगभग ये जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इतना आ जाएगा। अच्छा, अब बात आती है पोल पर, एट पोल, ध्रुव पर, एट पोल ध्रुव पर। बेटा ध्रुव पर आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। मैं जानता हूं थीटा की वैल्यू 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी की पूरी कहानी क्या बन जाएगी, 0। और बेटा जी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, जी के बराबर। जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जी के बराबर, और जी की वैल्यू कितनी है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो हाँ के ना, यानी जी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8। तो ये वैल्यू क्या हुआ कि 9.8 में से मैं कुछ न कुछ घटा दूंगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, क्या ये जो वैल्यू है 9.8 में से हम कुछ घटा रहे हैं, तो 9.8 से कम होगी कि नहीं होगी, हाँ सर कम तो होगी, चाहे कितना भी हो। तो मैं आइडियली के तौर पर मान लेता हूं ये वैल्यू 9.7 है, ये फिक्स नहीं है कि 9.7 ही होगी, लेकिन 9.8 से कम होगी, तो बस समझाने के लिए मान लेता हूं कि वैल्यू समथिंग समथिंग कितना होगी, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर मैं इक्वेटर पर बात करूं, तो जो जी की वैल्यू है कितना होता है, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर बेटा जो जी का वैल्यू है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बताइए इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर जी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ है ना, जी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ, जी की वैल्यू बढ़ेगी। अब क्या हुआ, आप अपनी महिला मित्र को लेके गए, तो जी की वैल्यू बढ़ी तो वेट भी बढ़ेगा, बिना खाए पिए उनका वेट बढ़ रहा है। आप टेंशन में आ गए, खा पी कुछ नहीं रही है, ये बढ़िया है कि वेट बढ़ रहा है इसमें, समझ में आई बात नहीं आई। तो बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जी की वैल्यू इक्वेटर पर कम होती है पोल के रेस्पेक्ट में, यानी पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ती है बेटा, और जी की वैल्यू बढ़ती है तो होता क्या है, वेट भी बढ़ता है बेटा। क्या होता है, वेट भी बढ़ता है, तो जी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, और जी की वैल्यू घटेगी तो वेट भी घटेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर। यानी अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे बेटा, तो जी की वैल्यू घटेगी, जी की वैल्यू घटेगी, क्लियर। तो पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर जी घटेगा, और बेटा अगर जी घटेगा तो प्यारे बच्चों वेट भी घटेगा। ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सब आपको समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, अब एक बात बताइए, मैं अगर आपसे कहूं कि अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, पृथ्वी बंद घूमना बंद कर दे, तो क्या होगा। व्हेन अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब क्या होगा, व्हेन व्हेन अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, पृथ्वी जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे, जब पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे,
जब पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, जब पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? तब ये होगा मेरे भाई, ध्यान से देखते जाना। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमको पता था कि ये है हमारा इक्वेटर, हमको पता था ये है हमारा पोल, ये है इक्वेटर पोल और ये है बेटा इक्वेटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। जब अर्थ रोटेट कर रही थी तब जी की वैल्यू यहां पर लगभग 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान रहे थे हम लगभग, और यहां पर तब जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। ये कब की बात है? जब अर्थ रोटेट कर रही है, व्हेन अर्थ रोटेट, व्हेन अर्थ रोटेट, जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है। लेकिन सवाल है कि जब अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू में क्या परिवर्तन आएगा? प्यारे बच्चों, ये अर्थ रोटेट कर रही थी कितने से? ओमेगा से। हुआ क्या जब अर्थ रोटेट, यानी ये कब का केस है? अर्थ ने घूर्णन करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बेटा ये होगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बोलो हाँ के ना। और हम सब जानते हैं बेटा कि जी डैश की जो वैल्यू है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। जब पृथ्वी घूमना ही बंद कर देगी तो ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पूरी कहानी जीरो हो जाएगी। तो जी डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जी के बराबर। और ये बेटा जी डैश की वैल्यू अगर जी के बराबर हो गई, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। अच्छा, इतनी आएगी कहाँ? दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, दोबारा से इस कंसेप्ट को देखना दोबारा से। जी डैश की वैल्यू कितनी थी? जी माइनस आर ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा मैं इक्वेटर पर बात करता हूं, अगर इक्वेटर पर बात करेंगे तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि अर्थ रोटेट करना बंद कर देते। ओमेगा को जीरो पुट कर दोगे तो यहां पर बेटा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी के बराबर। और जी डैश की वैल्यू जी के बराबर आ जाएगी बेटा, ये कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इक्वेटर पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आती है पोल की। पोल पर भी देख लीजिए, ओमेगा को जीरो पुट कर दीजिए, पूरी पूरी कहानी जीरो बन जाएगी। तो यहां पर भी जी डैश की वैल्यू जी के बराबर, यानी 9.8 के बराबर। बोलो हाँ कि नहीं। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अब आप खुद देख लीजिए कि कहां पर जी की वैल्यू बदल रही है और कहां पर नहीं। आपके सामने सब कुछ है, खुद ही देख लीजिए जी की वैल्यू में कहां बदलाव आ रहा है? इक्वेटर पर। पोल पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो पोल पर बेटा नो इफेक्ट। पोल पर जी की वैल्यू नहीं बदल रही। जब अर्थ घूमना बंद कर देगी तो जी की वैल्यू पोल पर नहीं बदलेगी। तो नो इफेक्ट एट पोल, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट एट पोल। पोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इफेक्ट कहां पड़ेगा आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ? एट इक्वेटर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, एट इक्वेटर जी इंक्रीजेस। बोलो हाँ के ना। रितेश, टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म करके बता सकते हैं आप। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे कंसेप्ट को प्यार से समझ पाए होंगे। हम्म। हम्म, हाँ। हम्म,
क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। हाँ, जनरल केस है बेटा भाई, अर्थ तो अपनी एक्सिस से झुकी रहती है, ये तो जनरल केस है संतोष। एक काम करते हैं, एक सवाल देता हूं मैं आपको, बड़ा प्यारा सवाल है, और आपको बता दूं एयरफोर्स का सवाल है बेटा ये, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, मजा आएगा आपको क्वेश्चन को करते टाइम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बड़ा बढ़िया सवाल है, और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन, घूर्णन करने की गति, स्पीड ऑफ रोटेशन का मतलब है घूर्णन करने की गति, ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन करने की गति, पृथ्वी के घूर्णन करने की गति, इसका हिंदी हो गया है ना, सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन, सो दैट वेट ऑफ पर्सन एट इक्वेटर इज जीरो। मैं यूपीएससी ने, सॉरी एनडी ने एक सवाल पूछा, मैं इसमें दूसरा सवाल और डाल देता हूं, एक मिनट, टाइम पीरियड भी पूछ लेता हूं, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड, यहां एक और पूछ लेता हूं, एंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड को बेटा हिंदी में कल पढ़ाया था ना, आवर्तकाल बोलते हैं ना, आवर्तकाल, ये पूछ रहा है। सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं कि बताइए, जब कोई भाई साहब हैं, सवाल को देख लो एक बार, एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल समझ में आ रहा है? तूफान सिंह कह रहे हैं कि सर क्लास खत्म कर दो पहले। ऑप्शन देता हूं बेटा, ऑप्शन दे दूं एक बार, ऑप्शन देख लो। तूफान सिंह कह रहे हैं कि क्लास को खत्म कर दो। तूफान बेटा आंधी भी नहीं आएगी, बता रहा हूं, है ना। तो ऑप्शन देता हूं बेटा, रूट आर बाई जी करना, तूफान इसका आंसर दे पहले, और रूट जी बाई आर, रूट जी आर, और बेटा रूट जी आर स्क्वायर। तूफान सिंह देखो, और इसको कर देते हैं 2 पाई रूट आर अपॉन जी, 2 पाई रूट आर अपॉन जी, 2 पाई रूट जी अपॉन आर, और 2 पाई रूट आर अपॉन जी, ऐसे देख लो। दो ऑप्शन आपको दे दिए। सवाल तो समझ में आ गया ना, सवाल तो समझ में आ गया ना, ये बताओ, ओमेगा निकलवा रहा और टी निकलवा रहा है बेटा। यार बड़े समझदार बच्चे हो तुम लोग, बताओ। अच्छा सवाल है बहुत, आपको बता दूं कितनी बार नहीं पूछा, आईसीजी ने पूछ लिया, ये नेवी ने पूछ लिया, एयरफोर्स ने पूछ लिया, बड़ा बेटा प्रीवियस का सवाल है, बढ़िया सवाल है, बताओ, बताओ।
चलो समझाऊं। सवाल का सीधा सीधा फंडा ये था, अगर सवाल को आप बढ़िया से समझना चाहें तो सीधा फंडा उसका ये था कि सर ये रहा इक्वेटर, और उस सवाल ने बोला है कि सर इक्वेटर पर आपका जो वेट है ना वो 0 है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल गलत बात नहीं। इक्वेटर पर जो वेट है वो 0 दे रखा है उसने सवाल में, तो वेट ऑफ पर्सन एट इक्वेटर इज 0। बोल रहा है कि बताइए अगर वेट उस भाई साहब का 0 है इक्वेटर पर है ये, और इसका वेट अगर 0 है तो बताइए जो अर्थ रोटेट कर रही होगी ओमेगा से, जिस ओमेगा से, वो ओमेगा का मान क्या होगा, पहली बात। यानी उस ओमेगा का मान क्या होगा, और टाइम ऑफ मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अब उस टाइम जब वेट उसका 0 है इक्वेटर पर, अब बताइए अर्थ का आवर्तकाल क्या होगा, यानी टी क्या होगा। ये दो बात आपसे पूछ रहा है। प्यारे बच्चे हुआ क्या, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आप लोगों का, एकदम सबका सही आंसर ऑलमोस्ट। हुआ क्या बेटा कि आपको पता है इक्वेटर की बात कर रहा है। प्यारे बच्चों मुझे पता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम जानते हैं इक्वेटर की बात कर रहा है तो कॉस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहां से हम पाएंगे क्या, हम यहां से पाएंगे जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ के ना, इतना पाएंगे। जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ऑलमोस्ट हमें यहां से मिल जाएगी। बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत? क्लियर? बताओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आंसर एक्चुअली आंसर बी होगा। मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट में? चले चलो। अब मुझे एक बात बताइए, कि जो आपके सामने स्टेटमेंट निकल के आया, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर उठा रहा हूं ना, वहां देखना। यानी मेरे पास स्टेटमेंट क्या आया, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसको क्या रख सकता हूं, यहां पर 0 पुट कर सकता हूं इसको। जब इसको मैं 0 पुट कर दूंगा तो जी बराबर बेटा क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। और यहां से बेटा ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जी अपॉन आर। और ओमेगा बराबर बेटा क्या आ जाएगा, रूट जी अपॉन आर। बताइए, रूट जी अपॉन आर। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू तो मुझे सर मिल गई, लेकिन सर एक बात बताइए, ओमेगा और टी का आपस में क्या रिलेशन था? ओमेगा बराबर 2 पाई/टी, याद है आपको? एसएसएम में कितने सारे सवाल किए थे हमने। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। सर ओमेगा कितना आ गया, ये 2 पाई रूट जी अपॉन आर, ये आ गया। और जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट आर अपॉन जी। बोलो भाई कोई दिक्कत? तो ऑप्शन में आपके पास ये बी ऑप्शन एकदम सही होगा हिट। ये ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। सर जी की वैल्यू इक्वेटर पर 0 क्यों रखी? अरे भैया सवाल बोल रहा है ना कि वेट ऑफ पर्सन एट इक्वेटर इज 0। भैया वेट 0 दे रखा है, इसलिए हमने जी डैश को 0 पुट कर दिया मेरे भाई। तो 0 क्यों रख दिया? इतनी कहानी बताने के बाद, इतना पढ़ाने के बावजूद ये डाउट क्यों 0 किया? क्योंकि उसने बोला है सवाल में कि वेट किसी पर्सन का 0 है, तो वेट 0 तो भैया जी डैश भी तो 0 होगा ना इक्वेटर पर। वाह गुड, ये छोटी छोटी बात है ना। ये आपका पुराना सवाल था, पूछा गया एग्जाम का। उम्मीद कर रहा हूं आप बढ़िया से समझ पाए होंगे, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो वक्त लगता है, जब हम कोई अच्छे तरीके से चीजों को सीखते हैं तो बेटा वक्त लगता है, और आपको प्यार से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद कर रहा हूं आप बढ़िया से चीजों को समझ पाए होंगे। देखो आपको मैं एक चीज और बताऊं, अगर क्योंकि हम लोगों का ऑप्टिक्स मैंने आपको खत्म करवा दिया था, तो शाम को जो मेरी क्लास होती है 8:15 पर अपने हमारे यूट्यूब चैनल खान ग्लोबल स्टडीज वाला जो चैनल है डिफेंस का, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, आप जाओगे वहां पर 8:15 पर मेरी एक प्यारा सा सेशन होता है, आज से स्टार्ट हो रहा है। वहां वो सेशन का भी इंजॉय करें आप, क्योंकि वहां मैं आपको क्वेश्चन के साथ टैकल करना सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन से
तो कैसे हिट कर सकते हैं, बाई हुक एंड क्रुक। बहुत शॉर्टकट हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, या फिर उसे कंसेप्ट वाइज उसको कैसे किया जा सकता है, तो वो बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बेटा इस क्लास में इतना ही, इसके बाद कल मुलाकात करेंगे और कल हम यहां से आगे कंसेप्ट को बेटा आगे मूव करेंगे। कल यहां से आगे हम इस कंसेप्ट को मूव करेंगे, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को बेटा? उम्मीद कर रहा हूं आप बढ़िया से चीजों को समझ पाए होंगे, बढ़िया से कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। और कल की क्लास में पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्ष वेग यानी मोशन ऑफ सैटेलाइट। कल हमारी कोशिश रहेगी, देखो मैं आपको बता दूं 3 तारीख के बाद, 3 सितंबर के बाद, 3 सितंबर के बाद जैसे ही एनडीए का पेपर हो जाएगा आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ जाएंगे बेटा, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक 1.5-2 घंटा इस तरीके से क्लासेस चलेंगी, बाकी का 3 सितंबर के बाद, क्योंकि काफी मैराथन्स होनी है आपके एग्जाम के लिए भी, बहुत बड़ी बड़ी मैराथन्स मैं आपको कवर कराऊंगा। लेकिन पहला टारगेट है हमारा कि इस अगस्त में, अब आज हमारे पास तारीख है 17, तो इस अगस्त में कैसे भी करके हम 3 से 4 चैप्टर का अगर कवर कर लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए ना, लास्ट में मैं आपको पहला वाला जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल, सर्कल, वर्क, पावर, एनर्जी, एनएलएम, ये तो चुटकियों वाले चैप्टर हैं, चुटकियों वाले, ऐसे करके ऐसे मान लीजिए डेली एक मैराथन, डेली खत्म कहानी, और बहुत प्यार से डेली एक मैराथन में कहानी खत्म। इसलिए वो ज्यादा नहीं सोचना है सिलेबस के लिए, अभी एंजॉय करिए क्लास को बढ़िया से। आपको बर्डन आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि 13 अक्टूबर को है एग्जाम, और फिजिक्स का कोई सिलेबस बच्चा तो है नहीं, आपको भी पता है फिजिक्स का बड़ा सिलेबस 11th का भी और 12th वाला भी, ठीक है। हाँ संतोष 8-15, ठीक है। तो बाकी का ठीक है यार, पढ़ाई करते रहो, ऑप्टिक्स से प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद।